So we welcome everybody once again to this sacred space where we talk about the basic fundamentals of who am I, with the blessings of gods, goddesses, and the sages who have shown us the path. आज हम इसी चर्चा को फिर से आगे बढ़ाएंगे कि मैं कौन हूँ, who am I? And there is a book that I was reading, निसर्गदत्त महाराज की जो बुक है, I Am That. So most of you must be having this book. So this is the book. And there's one quotation which I want to share with you. I'll just, not quotation exactly, but teaching, I should say. Is it visible? Yeah. So what does this say? That there are two kind of, you can say one is your real self, जिसको हम ब्रह्मन कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं. And the other is your illusory self or the transitory self, जिसको हम body कहते हैं, मुस्कान कहते हैं. We identify with our attachments, our worldly possessions, our family. So that is another self. So let us just contemplate on this, a very beautiful teaching जो निसर्गदत्त महाराज शेयर कर रहे हैं. The concentration on I am. So महाराज की टीचिंग क्या है कि I am पे फोकस करो. और आई एम के आगे कुछ और लगा दिया ना, जो आपने ये दीप लगा दिया है, विनोद लगा दिया है, बलजीत लगा दिया है, ये तो आपका टेम्पररी एसेंस है. सो परमानेंट रियलिटी क्या है? जस्ट प्योर आई एम, विदाउट एनी आइडेंटिफिकेशन विद समथिंग एक्सटर्नल. सो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बेसिक विच इज आई एम. मैं हूं, मेरा होनापन. That I am is a form of attention. बहुत important सूत्र है ये, because the whole essence of how will we move away from our transitory reality to our fundamental reality, जो बदल रहा है, जिसमें ही सारी माया का खेल हो रहा है, उसमें सुख भी है, दुख भी है. उस चीज से थोड़ी सी अटेंशन हटा के अगर मैं उस फंडामेंटल स्क्रीन को देखूं जहां से ये सारी मूवी उत्पन्न हो रही है. मूवी किस चीज की है? कि मैं ललित हूं, मैं अनीता हूं. ये सब मूवी चल रही है. पर ये मूवी कौन सी स्क्रीन पे चल रही है? महाराज कह रहे हैं महाराज कह रहे हैं जो मूवी जिस स्क्रीन पे चल रही है, जिस मूवी में पहले आप छोटे बच्चे भी थे, शिशु थे, उस मूवी में आप फिर स्कूल गए, फिर कॉलेज गए, आपने विद्या प्राप्त की, आपने एक फैमिली के साथ आइडेंटिफाई किया. ये सारी मूवी चल रही है. फिर आपकी आगे की स्थिति में आपने अपना जीवन साथी चुना होगा, आपने माता पिता बने होंगे. तो ये सारी स्थितियां जो हैं, ये मूवी की तरह जो आपका जीवन चल रहा है, ये किस आधार पर चल रहा है? महाराज कह रहे हैं कि आपने कभी उसको ध्यान दिया?
तो महाराज कह रहे हैं कि उस कंसंट्रेशन उस पे तो दो, थोड़ा ध्यान तो दो। Concentration on I am is a form of attention. महाराज कह रहे हैं सिर्फ उस पे ध्यान दो जहां से तुम जीवित हो, जिसकी वजह से तुम बेटी होने का ये नाटक अदा कर पा रहे हो, स्पाउस होने का नाटक अदा कर पा रहे हो। अदरवाइज उस तत्व के ना होने से तुम्हारे पास वो सामर्थ्य ही नहीं है कि तुम नाटक में पार्ट भी ले सको। Now the only thing is, Maharaj says, give your undivided attention to the most important thing in your life, and that is you yourself. Not only your body, not only your achievements, not only your thought processes, not only your sufferings, attachments, ego. माया ने कितना बड़ा प्रपंच रचा हुआ है ना, कि हम खुद को खुद से दूर मानते हैं। Yes, we'll just take some time and then I will finish this and then we will take some discussion and questions also. So माया के प्रपंच में मेरे को सिर्फ बाहरी जगत दिखता है, क्योंकि इंद्रियों ने वही जगत मुझे दिखाया है और मैं कंडीशनड हूँ उसी जगत को देखने के लिए। सो महाराज सेज ऑफ योर पर्सनल यूनिवर्स यू आर द सेंटर, कि आपका पूरा जो ये जगत है ये किससे प्रकाशित हो रहा है। जब तक तुम उस सेंटर को नहीं पकड़ लेते, अपने एग्जिस्टेंस के सेंटर को, आई एम को, हम इतने प्राइड से कहते हैं आई हैव डन दिस, आई हैव अचीव दिस, आई एम दिस, आई हैव सो मच वेल्थ, आई आई एम के आगे इतना कुछ लगा देते हैं, पर आई एम को ही भूल जाते हैं, महाराज कहते हैं। और कहते हैं कि अगर उसी को नहीं पकड़ा तुमने तो और क्या जानने लायक है इस जीवन में। Why did you even get this jewel of human existence? जो तुम्हें हीरे जैसा ये जन्म मिला है, ये क्यों मिला है तुमको? But along with that jewel, there is a thief who is taking away all your attention from that jewel. So that reminds me, वो मूवी थी ना, ज्वेल थीफ। सो हीरा तुम्हारे पास है, बट तुम उस हीरे को देखने की बजाय पूरा ध्यान तुम्हारा बाहरी चीजों के ऊपर है। महाराज कह रहे हैं कि अटेंशन उस चीज को दो जहां से तुम्हारा पूरा ये माया का प्रपंच शुरू हुआ और अंत में वहीं पे विलीन भी होने वाला है। क्या तुम अपनी बचपन की स्थिति को पकड़ पाए? क्या कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को पकड़ सकता है? अपने धन को पकड़ सकता है? अपनी बॉडी को पकड़ सकता है? ईगो को, समय को? जो चीज बदल रही है वो तुम नहीं हो, जो चीज ट्रांजिटरी है वो तुम नहीं हो सकते। So the fundamental question Maharishi says is, at least ask this question when you got this human birth, which is so precious. Now don't waste your time. At least ask this question, who am I? मैं कौन हूँ? And that is what Maharishi's teachings are encapsulated in a form known as self-inquiry. Today we are just recapsulating entire essence. And Maharaja's teachings will give you the direct pointer saying that I am is who you are.
उसके आगे जो भी है, जो बदल रहा है तुम्हारे संसार में, वो तुम हो नहीं सकते। वो तुम्हारी अपीयरेंस है जो हर समय बदल रही है। और एक ही दिन में तुम जागृत अवस्था में रहते हो, तुम स्वप्न अवस्था में रहते हो, तुम डीप स्लीप में भी रहते हो। इन तीनों स्थितियों को कौन जान रहा है? किस आधार के ऊपर ये तीनों स्थितियां कायम हैं? तुम हर दिन जागृत भी रहते हो कुछ घंटे के लिए, कुछ घंटे के लिए तुम स्वप्न अवस्था में विलीन हो जाते हो, और उसके बाद गहरी निद्रा में विलीन हो जाते हो। पर ये तीनों स्थितियां किस आधार के ऊपर चल रही हैं? That is who you are. So Maharaj says, concentrate on I am, because of which you are awake, because of which you will experience dream state, and because of which you will also experience deep sleep state. But there is something which is common in all the three states. Have you given attention to that? When you were so busy in your waking state, in your dream state, in your deep sleep state, there was something common that you are, जिसको काफी शास्त्र कह देते हैं कि वो फोर्थ स्टेट है, तुरिया स्टेट है, दैट ब्लिस, दैट चेंजलेस एसेंस, वो नहीं कभी बदलता। बट उसको कॉमन पैरेलैंस में महाराज ने कहा वो एक स्क्रीन है जिसके ऊपर पूरा दिन तुम्हारी मूवी चलती है। तुम जागते भी हो, स्वप्न भी लेते हो, गहरी निद्रा में भी चले जाते हो, अपने रोल्स भी प्ले करते हो। बट स्क्रीन, किस स्क्रीन पे वो मूवी चली है आपकी, वो स्क्रीन के ऊपर अटेंशन दे सकते हो क्या? अनडिवाइडेड अटेंशन। Anybody who has established in that essence has given attention to that factor, to that screen. That's it. Stabilizing yourself. That's why they say abide in I am. उसमें स्टेबलाइज कर लो अपने आप को। तो बहुत एक बेसिक फॉर्मेट में आज हमने फिर से इसको डिस्कस किया है, और अब हम थोड़ी सी डिस्कशन और क्वेश्चंस ले लेते हैं। एंड टुमारो वी आर गोइंग टू डीप डाइव इनटू अ वेरी ब्यूटीफुल प्रैक्टिस, बिकॉज आई एम इज लाइक द डेप्थ ऑफ द ओशन, सागर। और वो सागर की लहरें जो उठती हैं उसमें मेरा मन उत्पन्न होता है, शरीर उत्पन्न होता है, मेरे विचार उत्पन्न होते हैं, मेरी भावनाएं, मेरी फीलिंग्स। तो महाराज कहते हैं जो आई एम की का गहरा समंदर है, जो शांत रहता है, तुम उस तल पे चले जाओ, उसको ध्यान दो, गहराई में जो स्थापित रहता है, स्टिलनेस में। उसके ऊपर जो लहरें उठती हैं वो तो उठती हैं और विलीन हो जाती हैं समंदर में। पर पूरी स्पिरिचुअल जर्नी का एसेंस है जब लहर को ये पता चल जाए कि वो सागर से अलग नहीं है। फिर लहर उठेगी भी तो उसको सुख दुख का कुछ एहसास नहीं होगा। उसको पता है ये तो, लाइक बुद्धा सेज, दिस टू शैल पास। उसको पता है ये तो पासिंग शो है ना। ड्रामा में किसी को कुछ बुरा नहीं लगता है, इवन अगर भिखारी का रोल मिल जाए। वॉचमैन का रोल करते हैं कितने लोग, बैकग्राउंड पे डांसिंग डांसर्स होते हैं, कितनी खुशी से करते हैं वो लोग। तो ड्रामे के साथ कोई अटैचमेंट नहीं रहती। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल फल्क्रम वी हैव डिस्कस्ड, ताकि हमारे जो नए भाई बहन हैं वो भी इस प्रेम पूर्वक स्थिति में, इस अध्यात्म की जो हमारी यात्रा है इसमें वो एब्जॉर्ब हो जाएं, एंड टुगेदर वी मूव टू आवर फंडामेंटल एसेंस।
So here we end this discussion today, and then we will take some questions. Yes, दीप जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं जी, थैंक यू सो मच। जस्ट अनुभव कर रहा था, जस्ट